वही यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन तोए मोए नाते अनेक मानिए जो भाव है। भगवान से कोई भी रिश्ता रखो पूरा पूर निभाता है। कोई ऐसा हो तो सही भक्त, अंतिम इच्छा मुझ दास की भी पूरी कर दो। दादाजी आपकी इच्छा क्या है? मैं ये चाहता हूं कि महाभारत युद्ध में जो आपका दर्शन मैंने किया था, सपदि सकवचो निसम्म मध्य सैन्योर रुभयोर मध्य रथम स्थापित मेक्षुत है। कौरव पांडवों की सेनाएं लड़ने के लिए उतावली हैं। अर्जुन ने देखा, प्रभु मेरे रथ को मध्य में ले चलो, जरा मैं देखूं तो सही मुझसे कौन कौन लड़ने वाले आए हैं। अर्जुन ने जैसे ही देखा, अर्जुन तो मोहित हो गया। फिर आपने गीता का ज्ञान देकर के उसका मोह को दूर किया। वो झांकी मेरे चित्त से अब भी जाती नहीं है। कैसे कैसे मैंने तीखे तीखे बाण चलाए, हमारे बाणों ने आपका कवच को फाड़ दिया, लेकिन जब मैंने अर्जुन पर बाण चलाए तो आपने अपने धैर्य को छोड़ दिया, आपने अपनी प्रतिज्ञा को ही तोड़ दिया। एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा थी कि अर्जुन के प्राण और एक तरफ मेरा प्रण। अब देखते हैं, आपका प्रण शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ अर्जुन के प्राण। आपने अर्जुन भक्त के प्राण रखने के लिए आपने अपना ही प्रण तोड़ दिया। उस समय अर्जुन के रक्षा के लिए आपके हाथ कुछ नहीं लगा, रथ का पहिया ही लेकर दौड़ पड़े, रथ चक्र लेकर के। प्रभु जब आप मुझ पे टूट पड़े, ऐसे लग रहे थे जैसे गरुड़ कोई सर्प का शिकार करने जा रहा हो, जैसे कोई शेर हाथी पर टूट पड़ता है। प्रभु आप तो शेर की तरह थे ही, मैं भी कोई हाथी से तो कम नहीं था, मार दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। वही महाभारत का युद्ध दृश्य, रथों की गड़गड़ाहट, पैदल सेना की चिल्लाहट, आपका उड़ता हुआ पीतांबर घुंघराली अलकावली, पीछे दौड़ता हुआ अर्जुन। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा। मैं चाहता हूं वही दृश्य मुझे दोबारा देखने को मिले, उसी स्वरूप में मैं अपनी ज्योति को विलीन करना चाहता हूं। भगवान हंसकर के बोले, दादाजी आप जानते हो गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। वो समय, वो अवस्था, वो घड़ी निकल चुकी है। अब वो कैसे युद्ध दृश्य कैसे उपस्थित हो। भीष्म पितामह बीच में बोले, प्रभु जयद्रथ वध के समय पर आप समय समय पर सूर्यास्त कर सकते हो, सूर्य उदय कर सकते हो, तो पुनः युद्ध दृश्य उपस्थित करने में आप असमर्थ क्यों? आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व कर्तुम सामर्थ्यवान हो। जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा, पुनः भगवान के दर्शन उनको निहारना चाहा, तो वही युद्ध दृश्य सामने देखा भीष्म पितामह ने। रथों की गड़गड़ाहट, पैदल सेना की चिल्लाहट, घुंघराली अलकावली फड़फड़ाता हुआ पीतांबर और पीछे दौड़ता हुआ अर्जुन। भीष्म पितामह ने देख लिया, वाह प्रभु, इस समय सूर्य भी उत्तरायण और मेरे प्रभु भी उत्तरायण, मौका बहुत बढ़िया है। उत्तरा के गर्भ में निवास करने के कारण उत्तरायण अर्थात जिस समय जीवात्मा परमात्मा से विमुख हो वही दक्षिणायन काल माना जाएगा, जिस समय भगवान के सन्मुख हो वही उत्तरायण काल माना जाएगा। इस समय भगवान सन्मुख हैं। भीष्म पितामह ने अच्छा मौका देखा, क्या करें। तो भीष्म पितामह ने सोचा, पास में कोई घी नहीं है, बत्ती नहीं है, पुष्प नहीं है,
क्या करूं, तो पुष्पताग्रा छंद में स्तुति की और भीष्म के शरीर से ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। पांडवों के साथ मिलकर के भगवान ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया।